हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, फुल प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्रैक दी बैंक एग्जाम्स। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जो आपको सक्सेस की तरफ जाने से रोक रहे हैं, जो एग्जाम्स क्वालिफाई करने से आपको रोक रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू की बात की जाए तो जो सीनियर स्टाफ्स वहाँ पे इंटरव्यू आपकी लेते हैं वो कुछ बच्चों को इसलिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं क्योंकि दे जज ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर बैंकिंग नॉलेज। ठीक है, तो ये सब जो आपकी वीकनेस है इसमें तो आपको सेपरेटली काम करना ही पड़ेगा। बट मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ इस वीडियो में जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला जो रीजन है गाइज वो है एग्जाम एंग्जाइटी या फिर कह लीजिए स्ट्रेस ऑफ द एग्जाम। नो लेट मी टेल यू, 99% बच्चों को ये नर्वसनेस रहती है बिफोर दी टेक द एग्जाम। सबके लाइफ में ये फेज आता है, बट इसको ओवरकम भी आप ही को करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जितना ज़्यादा अपने फेयर को फेस करेंगे उतना ज़्यादा आपका डर कम होगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप मॉक्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप यूज टू हो जाएंगे उस एग्ज़ाम इंटरफेस से या फिर कह लीजिए एम्बियंस से, उतना आपको ईज होगा एक्चुअल एग्ज़ाम देने में। आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक्चुअल जो टारगेट है वो SBI PO है या IBPS PO है, तो उसके पहले आप एक दो फॉर्म्स फिल कर दीजिए, ऑफ कोर्स इफ़ यू कैन अफोर्ड देम। तो मान लीजिए RRB PO का फॉर्म निकला है या RRB क्लर्क का निकला है, तो आप वो फॉर्म फिल कर दीजिए और उसे एक बार अटेम्प्ट कीजिए जाके एक्चुअल वेन्यू पे। नो मैटर आपका एग्जाम प्रिपरेशन नहीं भी है उस लेवल का, तो भी आप जाके एक बार अटेम्प्ट कीजिए उस एग्जाम को, ताकि जब एक्चुअल आपका एग्जाम आए SBI PO या IBPS PO, तो आप उस एग्जाम जो फेयर है वो आपका थोड़ा कम हो जाए और उस एम्बियंस से आप थोड़ी फैमिलियर रहें। देखिए फ्रेंड्स, ये सेम सिचुएशन है जैसे आप जब स्टेज परफॉर्मेंस देने जाते हैं। पहली बार जब जाते हैं आपको बहुत डर लगता है, बट धीरे धीरे जैसे आप 5-6 बार जाते हैं तो ऑलमोस्ट 50% आपका डर कम हो जाता है, क्योंकि आपने वो फेस किया रहता है। फिर सेम ये यहाँ पे भी वही करना है, जितनी ज़्यादा आप फेस करेंगे अपने एग्जाम को उतना आपका कम होता जाएगा फिर। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन है इसका। दूसरा जो रीज़न है गाइस वो ये है कि सेम स्ट्रैटेजी एवरी टाइम। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आता है कि मैम मेरे लगातार मॉक्स में 40 या 50 नंबर ही आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेम ही मार्क्स आपको आएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि फ्रेंड्स, मॉक्स में जितने हिट एंड ट्रायल आपको करने हैं स्ट्रैटेजी पे बेस्ड, आप उतने कीजिए। मॉक्स होते ही इसलिए हैं ताकि आप जितने ज़्यादा स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं वो कीजिए। जो उसमें से आपको बेस्ट सूटेबल लगता है, जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, परसेंटाइल अच्छी आती है, उस स्ट्रैटेजी को फिर आप अपनाएं। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि रीजनिंग सेक्शन जो है वो पजल से स्टार्ट मत करो, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि पजल से ही स्टार्ट कीजिए। तो आप दोनों स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखिए, इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगता है अल्टीमेटली आप वो अपनाओ। ठीक है, तो सेम स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करनी है अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। कीप ऑन इम्प्रूविंग, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन टेकिंग द रिस्क, तभी जाके आपके मार्क्स इंप्रूव होना शुरू होंगे। जो तीसरा रीजन है गाइस वो है स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दी यूट्यूब या फिर कह लीजिए लाइव क्लासेस। देखिए, अगर आपके एग्जाम्स को अभी 7-8 मंथ है, तब तो आप यूट्यूब पे अगर लाइव सेशंस अटेंड करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो इट्स फाइन। लेकिन अगर आपके एग्जाम को मान लीजिए 2 मंथ्स ही रह गए हैं, सो प्लीज अवॉइड टेकिंग फुल लाइव क्लासेस ऑन द यूट्यूब। मैंने पहले भी ये कहा है अपने कई वीडियो में। देखिए, लाइव सेशंस जो यूट्यूब पे होते हैं, हार्डली दे रिप्लाई टू योर क्वेरीज। आप पूरी अटेंड करते हो क्लास, 1 से 1.5 घंटे अपना उस क्लास में लगाते हो, जिसमें से 10-15 मिनट वो जो यूट्यूबर्स हैं या फैकल्टी हैं वो अपना प्रोमो ही करते रहते हैं कि ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ये कूपन कोड यूज़ कीजिए एक्सेट्रा। वो भी आप अटेंड करते हैं। इंस्टेड, अगर आपको लगता है आपको वो क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको अटेंड करनी है, आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन देखिए। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे प्रोमो का पार्ट है 10-15 मिनट, आप वो स्किप कर सकते हैं, या फिर जैसे नॉट रिलेवेंट जो बात है, नॉन रिलेवेंट जो आपसे रिलेटेड नहीं है बातें, अगर वो डिस्कस हो रही हैं वो भी आप स्किप कर सकते हैं वीडियोज़ में। और आप देखेंगे कि 1 घंटे की क्लास आप वो 40 मिनट में कवर कर लेंगे अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो अटेंड करते हैं उनकी। इसी तरह फ्रेंड्स, जो लाइव सेशंस होते हैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ऑफ कोर्स आपका पैसा लगा है उसमें, तो आप कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा आप बेनिफिट उठा सकें उठाएं, विच इज़ ऑल्सो राइट। लेकिन मान लीजिए आपने एक बेसिक क्लास अटेंड कर ली, लाइव क्लास जो आपकी कोचिंग की है, फिर आपने हाई लेवल भी कर लिया,
लाइव क्लास उस चैप्टर का, विच इज़ फाइन, राइट। लेकिन अगर फिर से बेसिक की क्लास हो रही है सेम चैप्टर की, यू डोंट नीड टू अटेंड दैट, बल्कि आप उस 1 घंटे में आप 50-60 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर लोगे किसी एक चैप्टर के। और अल्टीमेटली अगर आपको आपने सोचा है कि करना भी है अटेंड लाइव क्लास वो उस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक पार्ट अगेन, तो आप हर कोचिंग इंस्टीट्यूट रिकॉर्डेड वीडियो भी देता है उस लाइव सेशन का, तो आप फिर वो देख लीजिए स्किप कर करके, ताकि आपका थोड़ा सा जो टाइम है वो सेव हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वो है गेस वर्क, या कह लीजिए सम पीपल फोकस मोर ऑन क्वांटिटी देन क्वालिटी। तो देखिए आई अंडरस्टैंड कि सब लोग गेस वर्क करते ही हैं, स्पेशली इन केस ऑफ इंग्लिश जहाँ पे 100% एक्यूरेसी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हर क्वेश्चन को आंख बंद करके गेस वर्क नहीं कर सकते। अनटिल एंड अनलेस आप 70-80% श्योर हैं उस आंसर के लिए, तभी आप गेस वर्क करें। ऑल्सो हर क्वेश्चन में आपको गेस वर्क नहीं करना है, आप थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट देखिए किससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जब आप थोड़े बहुत श्योर हो तभी गेस वर्क करें। अदरवाइज आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, एंड इंस्टेड ऑफ गेनिंग द मार्क्स यू लूज द मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे गेस वर्क अवॉइड कीजिए। जो लास्ट पॉइंट है गाइज वो है पाइलिंग अप द रिसोर्सेज, या कह लीजिए टू मेनी बुक्स। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देखा, उसमें किसी बुक का अच्छा रिव्यू है, खरीद लिया। होता क्या है, उनके पास 3-4 बुक एक ही सब्जेक्ट की हो जाती है। डू यू रियली थिंक यू विल बी एबल टू कवर ऑल ऑफ देम? नो, ऑब्वियसली। तो आप ये कर सकते हैं कि जितना आप पैसा लगा रहे हैं तीनों सब्जेक्ट से बुक्स लेने में इतने सारे, इंस्टेड आपको अच्छे एडटेक का कोर्स पैकेज ले लो जो कि ज़्यादा अपडेटेड रहेगा और जिससे आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। ठीक है, तो उतनी बुक्स लीजिए जितने आप कवर कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए जितने की रिक्वायरमेंट है। डोंट पाइल अप द रिसोर्सेज, क्योंकि आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा कोर्स। सो फ्रेंड्स, दीज वर सम पॉइंट्स व्हिच लीड्स टू योर फेलियर। ऑफ कोर्स फेलियर से आपको डरना नहीं है, बट कि सीखना है उससे। सो आई होप ये पॉइंट से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिले। एंड ऑन दैट नोट आई टेक अ लीव। फिर मिलूंगी नए वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट।